सभी को नमस्कार मेरा। आज हम गति के नियम के सवालों को हल करेंगे जो आप पेज नंबर 17 में देख सकते हैं। पहले दिया गया है कुछ सारणी पूर्ण करना है, सारणी टेबल के रूप में है, तो आप पहले करके देखेंगे क्या आंसर आता है, उसके बाद आप लिखेंगे। डायरेक्ट बाहर नहीं करना है आंसर को। तो देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है। पहले डब्बे में U जो लिखा गया है, U उसके साइड में A दिया गया है, फिर T लिखा गया है, फिर सूत्र भी लिख के दिया गया है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको सूत्र लिखा हुआ मिले, आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो U का मान है, A का मान है, T का मान है, उस बेसिस पे हमें V का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ सवाल, ज़रा देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया, मैं नंबर 1 डाल देता हूँ इसमें। U का मान है 2 मीटर पर सेकेंड, A दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेक्स्ट बुक साथ में रखें आप लोग। T दिया गया है 3 सेकेंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है? V का मान, क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, V बरोबर U प्लस AT होता है। करेक्ट, हम हल करके देखेंगे, उसके बाद उस टेबल में भरेंगे। ठीक है, तो U पता है हमें, हाँ सर 2 पता है, A 4 दिया गया है, 4 रख दिया। ये दोनों आपस में टच में है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो 4 लिख दिया मैंने A की जगह पे। देखो दिख रहा है 4 आ गया। T का मान कितना है? 3 सेकेंड। तो ये 4 3 12 हो गया। गलती नहीं करना, 4 और 2 पहले जोड़ मत लेना, ये दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, देख लेना। 4 3 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो V का मान आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस जगह पर आप 14 लिख सकते हैं। क्या? 14। ये मिल गया पहला वाला। हाँ, इसी तरीके से दूसरा हम जरा ढूंढते हैं। दूसरे में क्या क्या मान दिया गया? देखो दूसरे में U खाली है ना, U का मान नहीं दिया गया, A का मान दिया गया। तो मैं A की जगह पर लिख सकता हूँ। A कितना दिया गया है सवाल में? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद T का मान दिया गया है 2 सेकेंड। कितना दिया गया है? 2 सेकेंड। और V का मान दिया गया है 20। सो T की जगह पे 2 सेकेंड, V का मान दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या ढूंढना है इसमें? हमें U ढूंढना है। कैसे भी पूछ सकता है, U पे क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं, वही सूत्र से काम चला लेंगे हम। V बरोबर U प्लस AT होता है। तो V का मान ये सवाल में दिया गया है 20, तो V की जगह पे 20 लिख देंगे। U की जगह U पता ही नहीं, A कितना है? 5, T दिया गया है 2 सेकेंड। सो U 5 दूनी तुम्हारा 10 हो गया। 10 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, भाग में मत डाल देना। भाग में कभी आता अगर इससे गुणा हो रहा होता। तो 20 में से 10 गया, कितना आ गया आपका? 10। तो दूसरा उत्तर भी मिल गया। आया समझ में इतना? ठीक है, अब चलते हैं उसमें। देखो दूसरा टेबल येलो कलर में दिया गया है। ठीक है, तो उस पर ज़रा ध्यान देते हैं। मतलब लग रहा है कि पहले 2 सवाल के लिए एक सूत्र था, दूसरे 2 सवाल के लिए दूसरा सूत्र है। परफेक्ट। देखते हैं अभी क्या क्या दिया गया है इसके अंदर। मैं नंबर 3 डाल रहा हूँ। तो इसमें दिख रहा है U का मान 5 है। कितना है U का मान? 5। A का मान 12, T का मान 3 सेकेंड। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? S ज्ञात करना है। जब भी डब्बे में देखो, लास्ट के डब्बे में क्या लिखा रहता है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। S लिखा है ना, S बरोबर वो सूत्र लिख के दिया है, तो ढूंढना क्या है? हमें S ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। U दिया गया है, A दिया गया है, T दिया गया है। परफेक्ट। अब ढूंढना क्या है हमें? S का मान, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइन खींच दे रहा हूँ बीच से। तो आगे हम जानते हैं सूत्र, S बरोबर UT प्लस हाफ AT का वर्ग। ठीक है, इतना। तो U का मान मालूम है हमें, हाँ 5 है। A का भी मान मालूम है, T का भी। S ज्ञात करना है। देखो अपने आप समझ जाना है, वहाँ पे सूत्र लिख के दिया, ऐसे भी समझना है कि S पूछा है तो S का सूत्र तो यही था। तो U कितना दिया गया है सवाल में? 5, T 3, हाफ, A 12, T 3 का वर्ग।
5 तियाँ 15, बराबर 2 के पहाड़े से 12 को कट कर सकते हो, 6 आ गया, 6, 3 का वर्ग 9, 6 और 9 का गुणा करो 54 आ गया, 54 और 15 कितना हो जाएगा 69 मीटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, मीटर में आ गया समझ में। अब नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या किया गया है, दिख रहा है ये 4 मतलब अपना ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 की है। अभी 4th में देखते हैं, u का मान दिया गया है। हाँ, तो u कितना है, u है 7, बराबर। a नहीं मालूम है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमें a ढूंढना है। t दिया गया है 4 सेकेंड, t है 4 सेकेंड, परफेक्ट। और यहाँ पर s का मान दिया गया है 92, तो s आ गया 92 मीटर। तो ज्ञात क्या करना है हमें, यहाँ पर a का मान देख लिया करो, जहाँ पर डैश रहे वो ढूंढना है। तो सवाल पर आते हैं हमने ये 3 इन्फॉर्मेशन लिख दी। सूत्र हम जानते हैं, S बरोबर UT। आप लिखने पे ज़रा ध्यान दें, ठीक है, और बाद में फिर वो स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना। हाफ AT², समझने की कोशिश पहले करें। U कितना है 7, T 4, हाफ। A का मान नहीं मालूम, वही ज्ञात करना है। T का मान कितना दिया गया, T का मान 4। ये जो गुणा का चिन्ह आप यहाँ पे तो लगाया ही हमने। हाँ, S का मान दिया गया है 92। समझ में आया मैंने क्या क्या किया, S की जगह पे 92, क्योंकि S का मान था ना 92, ठीक है। U कितना दिया गया है 7 लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे 7 दिया गया था। T की जगह पे 4 लिखा, हाफ लिखा। A नहीं पता है, T की जगह पे हमने 4 लिख दिया, परफेक्ट, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं 92, 7 चौक आपने 28 पढ़ लिया। काफ़ी बच्चे 2 से 4 को ऐसे ही काट देते हैं, ऐसे कैंसिल नहीं करना है। देखो यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है ना, तो पहले वर्ग निकाल लो। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे तो किया था, तो यहाँ पे मैंने 12 को कट किया था, न कि 3 को, क्योंकि इसके ऊपर वर्ग लिखा था। तो वर्ग निकालने के बाद ही कट करना अगर इसको काटना है तो, नहीं तो देख लिया करो अगर साइड में कोई मिल रहा है तो। A वैसे का वैसा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 8 मत लिख देना, 4 दूनी 8 नहीं पढ़ लेना, वर्ग कर रहे हो आप, ठीक है। 28 को इस साइड लेके चले जाओ, माइनस में आ गया, ठीक है। 92 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 12 में से पीछे से घटाते हैं ना, 12 में से 8 गया, 4 आ गया, 8 में से 2 गया, 6 आ गया, ठीक है। अब पता है A ढूंढना है, तो ये 2 को और 16 को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो 2 बटे में था, उस साइड गया, ऊपर आ जाएगा, और ये 16 नीचे आ जाएगा। आया समझ में इतना? अब 16 का पहाड़ा आता ही हमें, कोशिश करो आ जाएगा। 16 का 4 बार पढ़ोगे तो हो ही जाएगा, नहीं तो 8 से करना है टाइम पास तो 8 से कर लो। 8 दूनी 8 अठे, फिर 2, फिर 8 को कट करना, नहीं तो डायरेक्ट आप समझ रहे हो 16 चौक 64, और 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका आंसर 8। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A त्वरण है, इसके लिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आ गया समझ में ये 4 सवाल। अब हम चलते हैं अगले सवाल के पास। तो अगले सवाल पे क्या दिया गया है, U का मान 4 है, A का मान 3 है, S ज्ञात करना है, और ये V का मान दिया गया है 8। ये वर्ग है, ध्यान देना, ठीक है। तो V का मान कितना दिया गया है 8, ठीक है। तो सर ने लिख दिया है U 4, A 3, V का मान 8 मीटर पर सेकेंड। अब ज्ञात क्या करना है हमें, S का मान, ठीक है। तो हम जानते हैं, सूत्र लिखा ही है यहाँ पर, V का वर्ग बरोबर U का वर्ग प्लस 2AS। इस साइड में यूनिट लिखा गया, इकाई लिखी गई है। तो आप बोलोगे सर इकाई में मीटर पर सेकेंड लिखा है, सर पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे V का वर्ग है, V का वर्ग है ना, इसके लिए यहाँ पे उसका स्क्वायर किया है। तो आप घबराना नहीं, V का बेसिक यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। सो V का वर्ग बरोबर U का वर्ग प्लस 2AS हो गया। तो V पता है हमें 8 है, तो V की जगह पे 8 लिख दो। U कितना दिया गया है 4 लिख दिया मैंने। 2 वैसे का वैसा। A का मान कितना है 3, S नहीं मालूम, ठीक है। तो 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16, 2 तियाँ 6 हो गया, ये साइड में S लिखा हुआ है।
16 को उस साइड लेके जाओ, माइनस में आ गया। 64 में से 16 घटा दो आप, 48 आ गया। ये 6 चला गया आपका बटे में, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है। तो s का मान कितना आ जाएगा, 6 का पारा कितने बार पढ़ोगे आएगा, 6 8। समझ में आया। तो s का मान कितना आ गया, 8 मीटर। समझ में आया। अब इसका जो नीचे का दूसरा सवाल है वो मैं नहीं करूँगा। अब आप बोलोगे सर देखो पॉइंट वाला सवाल हमारे लिए छोड़ दिया आपने। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हार्ड सवाल करोगे तभी तो मुझे याद करोगे, ठीक है। तो ये सवाल में आपको u याद करना है, सूत्र वही है। v की जगह पर आप क्या लिख देना, 10 का वर्ग लगा देना, u वैसे का वैसा रखना। 2 पता है, a की जगह पे 5 लिख देना और s की जगह पे 8.4 लिख देना। घबराना नहीं, वैसे ही गुणा करना है, ठीक है। लास्ट में वर्गमूल ले लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सर पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, याद रहेगा। अब एक सवाल और मैं बताता हूँ, ये प्रश्न नंबर 7 का, ठीक है। पहला वाला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का अ देखते हैं हम। तो 7 के अ में क्या दिया गया, अच्छे से ज़रा समझते हैं। एक पिंड प्रारंभ के 3 सेकेंड में 18 मीटर और बाद के 3 सेकेंड में 22 मीटर जाता है। कोई वस्तु है, पहले स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में 18 मीटर कवर करता है और दूसरे 3 सेकेंड में 22 मीटर और अंतिम 3 सेकेंड में 14 मीटर। मतलब हर एक 3-3 सेकेंड का हिसाब किताब दे दिया है। काफ़ी बार अलग अलग भी होता है, 3-3 सेम नहीं मिलेगा आपको। तो 3 सेकेंड में 18 मीटर, दूसरे 3 सेकेंड में 22 मीटर और अंतिम 3 सेकेंड में कितना है, 14 मीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होगी वो पता लगाना है। तो एवरेज स्पीड का सूत्र पता है, बताया था मैंने, वही टोटल जो भी है, दूरी कितनी तय किया है बंदे ने और टोटल समय कितना लगा है, ठीक है। मैं करता हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे टाइम है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दूरी दी गई है, बरोबर। तो मैं लिखता हूँ पहले 3 सेकेंड में ना, तो हम नाम दे देते हैं T1, 3 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है। दूरी कितनी कवर किया है इसने, 18 मीटर। और लिखता हूँ मैं दूसरा टाइम कितना दिया गया, फिर से 3 सेकेंड, दूरी कितना कवर कर रहा है, 22 मीटर। फिर टाइम कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 3 सेकेंड, दूरी कितनी है, 14 मीटर। एकदम नॉर्मल सवाल समझो, ठीक है, बरोबर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल, औसत चाल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम जानते हैं औसत चाल का सूत्र क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लगा हुआ कुल समय। तो तय की गई कुल दूरी कितनी है, दूरी दिख रही है आपको, D1 D2 D3, ये सबको जोड़ लेंगे हम लोग। D1 D2 डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, चाहो तो कुछ तरीके से लिख के दिखा दो। और लगा हुआ कुल समय T1 + T2 + T3, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना। तो ये तीनों को ऐड कर ले डायरेक्ट, D1 D2 D3, 18 22 और 14 जो दिया गया है, 18 22 और ये 14। टाइम में क्या क्या आ जाएगा, 3 3 3। तो कितना हो गया, साइड में करके यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, औसत चाल। तो 18 और 22 40, उसमें 14 जोड़ लो, 54। 3 टाइम ज़रा देख लो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 के पहाड़े से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छंग 54। तो औसत चाल कितनी आ जाएगी आपकी, 6 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमारा पहला सवाल भी हो गया। मैं इसका आ वाला समझा देता हूँ, आप लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। क्या दिया गया है, एक पिंड का द्रव्यमान 16 kg 16 kg तथा वो 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, ठीक है। तो उस पर प्रयुक्त बल की गणना कीजिए। बल पूछा है, तो बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है, बोलिए, समझ में आ रहा है। मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या होता है। फोर्स का सूत्र मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में आपके लिए, F बरोबर होता है m गुणे a। फोर्स मास हो गया, फोर्स है ना, ये फोर्स दिख रहा है, फोर्स मास ये है, और a एक्सेलरेशन। फोर्स मतलब बल, m द्रव्यमान, a
त्वरण। तो देखो सवाल बड़ा आसान है, द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान मतलब वजन कितना है 16 और ए का मान कितना है 3, तो 16 और 3 का गुणा कर लेना, कितना हो जाएगा 16 तियाँ 48, उसके बाद इकाई क्या लगाओगे, फोर्स की इकाई क्या होती है न्यूटन, तो 48 N आया समझ में। यहाँ पर 16 लिख लेना, मैं नहीं करके दूंगा, आप लोग थोड़ा कोशिश करना। 16 यहाँ पे 3 दोनों गुणा करना और उत्तर में क्या लिखना 48 N मतलब न्यूटन, इतना याद रहेगा पक्का। अब उसके अलावा क्या पूछा उसमें, उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछी है, उतना ही बल 24 kg द्रव्यमान के पिंड पर प्रयुक्त करने पर निर्मित होने वाला त्वरण कितना होगा। बोलते हैं उतना ही बल कितना, जितना आपने उत्तर लाया है 48 न्यूटन जो लाया है उत्तर, उतना ही बल अगर जनरेट करना हो लेकिन आपके पास वजन 24 किलोग्राम का है तो कितना त्वरण लगाना होगा, तो वैसे ही करना। पहले केस में आप F ढूंढ लेना, अगले केस में क्या करना, इस F की जगह पर 48 लिखना। क्या लिखोगे आप 48, समझा रहा हूँ मैं, 48 लिख दिए, M की जगह पर 24 लिख देना और ये पता नहीं, समझ में आ गया। 24 चला जाएगा बटे में, 24 के पहाड़े से 48 को कट करोगे तो कितना आएगा 24 दूनी 48, समझ में आ गया आप सभी को। इस तरीके से आपका आंसर 2 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ज़रा इसे अच्छे से लिख लेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।